गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भाभी जस्तस भव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताही पे ताई तहां ले जाए। और सच मानिए ऐसा होता है, जो घटना जिस स्थान पर घटने वाली होती है, जिसके साथ वह व्यक्ति उस स्थान पर अपने आप पहुंच जाता है। बहाने अनेक बन सकते हैं। अग्नि पुराण की बड़ी सुंदर कथा है, होनहार जन जैसी आवे तब तैसो संयोग बनावे। एक बार यमराज की सभा लगी हुई थी और उस यमराज जी की सभा में सभी देव पधारे, यक्ष किन्नर गंधर्व सबको बुलाया गया था। और यमराज जी की सभा में जब सब लोग विराजमान थे तो अंत में सभापति आए, यमराज जी आए, अपनी सभा में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। और दृश्य क्या देखा कि सभा के ऊपर एक आला टाइप का बना हुआ था और उस आले में एक कबूतर बैठा था, छोटा सा जीव कबूतर बैठा है। जैसे ही यमराज जी की नजर पड़ी तो यमराज जी उस कबूतर को देख करके बहुत जोर से अट्टहास करके हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। यमराज जी हंस रहे हैं, कबूतर अब सोच में पड़ गया। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं बिना कारण के हंसते नहीं है, और यमराज जी मुझे देख करके हंस रहे, कहीं ऐसा तो नहीं ये मृत्यु के देवता हैं, काल के देवता हैं, ये हंस रहे हैं तो हो सकता है इसका मतलब ये हो कि आज मेरा अंतिम दिन है, मौत सन्निकट है। सोच सोच के कबूतर परेशान, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। और उनके ठीक पीछे आ रहे थे गरुण जी। गरुण जी ने देखा कि कबूतर परेशान है, क्योंकि वो पक्षियों के राजा हैं, खगेश हैं। तो कबूतर को देकर के गरुण जी पूछने लगे कि तुम परेशान क्यों हो। कबूतर ने कहा, महाराज आज मुझे देख करके यमराज जी हंसे तो इसका मतलब यह है कि आज हमारा अंतिम दिन है, हम जीवित नहीं बचेंगे। यमराज जी बिना कारण के हंसते नहीं है, ऐसा लगता है आज हमारा अंतिम दिन है। गरुड़ जी ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे राजा हैं और राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या करोगे? बोले, हम आपको 7 समुद्र पार एक गुफा में बिठा करके आएंगे, जहां पर मृत्यु को पहुंचने में भी कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, आप चिंता ना करो। और गरुण जी ने उस कबूतर को अपने पंजों में फंसाया और आकाश मार्ग से उड़ने लगे। लाखों योजन दूर 7 समुद्र पार एक कंदरा देखी, गुफा देखी, और गरुण जी ने उस कबूतर को गुफा के अंदर बिठाया। बड़े प्रसन्न हो रहे थे और चिंता मत करना, ये कहा कि यहां तक आने पर भी मृत्यु को समय लगेगा, और देखो तुम्हारे लिए मैं गुफा के द्वार पर एक शिला रख देता हूं, पर्वत रख देता हूं, जिससे उसे कोई हटा नहीं पाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कबूतर को उस गुफा के अंदर बिठाया और आगे जो दरवाजा था उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया, दरवाजा बंद हो गया। और गरुण जी वहां से लौट करके आ गए यमराज जी की सभा में। और जैसे ही यमराज जी की सभा में प्रवेश करने लगे, गरुण जी जैसे प्रवेश कर रहे थे उसी समय यमराज जी गरुण जी को देख करके भी जोर जोर से हंसने लगे, खिलखिला करके हंस पड़े। और इतनी जोर से हंसे अब गरुण जी से नहीं रहा गया कि कारण क्या है। पहले आप कबूतर को देख करके हंसे, वो बेचारा परेशान, अब मुझे देख करके हंस रहे हो, कारण क्या है। और यमराज जी से पूछ लिया। यमराज जी ने कहा, गरुण जी मैं कबूतर को देख करके इसलिए हंस रहा था कि इसकी मृत्यु
7 समुद्र पार एक गुफा के अंदर बिल्ली के द्वारा होनी है। और ये छोटा सा जीव, इसकी सामर्थ्य नहीं है ये इतनी जल्दी वहां पहुंच जाए। कैसे विधि का विधान बनेगा? और जिसकी मृत्यु जहां लिखी होती है जीव को वहीं जाना पड़ता है, ये कैसे पहुंचेगा? छोटा सा जीव है, इसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है। लेकिन आपको देख करके इसलिए हंसी आ रही है, वो काम आपने कितनी आसानी से पूरा कर दिया। गरुण जी, जिस समय आप कबूतर को गुफा में बिठा करके आए थे, और तो और आप दरवाजा भी बंद करके आ गए। वो बेचारा उड़ करके भागना भी चाहता तो भाग नहीं सकता था। और जैसे ही आप वहां से लौटे, उसी गुफा के अंदर एक बिल्ली बैठी हुई थी, और उस बिल्ली ने कबूतर को समाप्त कर दिया। होनहार जन जैसी आवे, तब तैसो संयोग बनावे। जो घटना जिस स्थान पर घटनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता है।